हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते करो को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, टाइटल तो खैर हिंदी में है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं इसके इस वीडियो में क्या खास बात है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज अगर आप देखोगे पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में मन की बात होती है और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच दे दिया। आपने देखा होगा 30-35 सालों से यहाँ पे जो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है। आज अमन का दौर है। आज एक बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं बाहर जाऊँ और माँ बाप को ये डर नहीं रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही वो सोच था जिसने इस जम्मू कश्मीर को चेंज किया। जो ये ड्रग वगैरह जो उम्मत इसने बचाई है गुनाह गलत करने से, उससे हम लाख लाख शुक्रगुजार है बीजेपी को। इसलिए जो पीने गुनाह गलत वहाँ से जो भी इसने कंट्रोल किया, इस पे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। आज बात करेंगे मन की बात के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इस मन की बात प्रोग्राम का आज 100वां एपिसोड जो है हुआ है। जैसे कि मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ कश्मीर घाटी में, तो कश्मीर घाटी की बात करूँगी तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि मैं मुख्तलिफ लोगों से, दुनिया के हर यानी कि अपनी कंट्री के हर कोने के लोगों से बातचीत करूंगा, कंट्री की गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट पे और कई सारी इंफॉर्मेशन देती चलूंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये मन की बात प्रोग्राम के बारे में उनका क्या रिव्यू है, क्या एक्सपीरियंस है और किस चीज़ को लेकर के, किस चीज़ को फोकस में रख के जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं जावेद कुरैशी साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपसे जानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई महीने पहले जो है मन की बात शुरू की थी और आज इसका 100वां एपिसोड था। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का जो मकसद है उनका क्या है? देखो, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मन की बात शुरू की थी। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म हिंद हर एक मन को टटोल लेते हैं। वज़ीर आज़म हिंद ने एक राह दे दी, एक रास्ता दे दिया, खासकर नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे बुज़ुर्गों को। जो हमारा कल्चर ख़त्म हो चुका था पूरे हिंदुस्तान में, इस कल्चर को आगे बढ़ाने का एक मौका दे दिया। आपने देखा होगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर जगह, हर देहात में जो कोई नौजवान अपने टांगों पे खड़ा होता है और काम करता है, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी मन की बात में उसका जिक्र करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। आज देश में हर एक नौजवान मन की बात को सुनने के लिए कोशिश होता है कि हर बार कि ये टाइम कब आ जाएगा, ये दिन कब आ जाएगा कि मन की बात को मैं सुनूंगा और हमें कोई रास्ता मिल जाएगा कि हम अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे। मन की बात के साथ आज 135 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म हिंद ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे वर्ल्ड में, न कि हिंदुस्तान में ही, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है। आज हम फख्र समझते हैं कि इस मन की बात को 100 एपिसोड आज पूरा हुआ है। सेंचुरी के करीब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी पहुँचे हैं और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि हर ज़िले में, हर चौराहे में, चाहे देहात हो, चाहे गाँव हो, और वहाँ पे मन की बात को सुना जा रहा है। और इस मन की बात में छोटे पद के लोग जो होते हैं, जो छोटे काम करते हैं, उनका नाम लिया जाता है और फख्र से उनका नाम वज़ीर आज़म हिंद लेता है और बाकी नौजवानों में एक जोश होता है कि हम भी ऐसा काम करें कि वज़ीर आज़म हिंद इस मन की बात में हमारी तारीफ़ करे।
और यही तो एक सोच है, यही तो एक तहरीक है जो हमें 70 सालों के बाद मिला है। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग कई गलत कामों में मुलव्वस थे, लेकिन आज यहाँ पे जिस तरीके से हमें, जिस प्रकार से हमें लोग दिखाई देखने को मिले, क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? आज अगर आप देखोगे पूरे जम्मू कश्मीर में हर जिले में मन की बात होती है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने एक सोच दे दिया। आपने देखा होगा 30-35 सालों से यहाँ पे जो हो रहा था वो खत्म हो चुका है। आज अमन का दौर है। आज एक बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं बाहर जाऊं और माँ बाप को ये डर नहीं रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही वो सोच था जिसने इस जम्मू कश्मीर को चेंज किया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो जी, बात ऐसी कि हमें जो यहाँ पर आज मन की बात चल रही थी, बहुत लोगों ने यहाँ पर शुक्रगुजार मोदी का हमें यहाँ पे, तो मन की बात हमारी बहुत अच्छी हुई यहाँ पे आज। तो बात की रह गई जो डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत हो रही है, बहुत मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करेंगे 2014 से मोदी जी ने कई स्कीम्स, कई पॉलिसियाँ, कई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियों में जो है चेंज लाई। क्या लगता है आपको कि जो ये मन की बात है या और स्वच्छ भारत मिशन है या फिर और भी उन्होंने कई प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए, क्या लगता है आपको इनसे किसी प्रकार की डेवलपमेंट होगी आगे या फिर हो भी चुकी है? एज ए कश्मीरी आप इस चीज़ को किस हद तक देखते हैं? नहीं, यहाँ तो हो चुकी है, हो भी रही है और हो चुकी है। यहाँ पर जो भी उसने मोदी जी ने जो स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। जो मतलब किसान के 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को, बेचारों को बहुत अच्छा। बाकी ये गैस चूल्हा है वो भी दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, आज 2-3 साल हो गई। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। तो चूँकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो 2024 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हो, किस पद पे? यानी कि एक तरफ से योगी जी है, बहुत सारे ऐसे नून फेसेस है जो कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स है। क्या लगता है आपको अगले वाले 24 के चुनाव में कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा? आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? हम इस चेहरे में देखते हैं कि हमारा अगले चेहरे में फिर नरेंद्र मोदी जी फिर इंशाल्लाह प्रधानमंत्री यहाँ पे होगा। योगी जी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? योगी जी क्या, वो भी मतलब ठीक ही चल रहा है इंशाल्लाह। यानी कि फिर से ही आप प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ मोदी जी को देखते हैं? हाँ, मोदी जी। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे जानेंगे क्या लगा आपको इस टाइम पे जो है 100वां एपिसोड था मन की बात का। क्या लगा आपको, क्या सीखा आपने? हमने यही सीखा कि मन की बात यही है, मोदी जी अपना प्रचार करता है वो, जैसे कि पीएम किसान दे रहे हैं गरीबों को, और ये गैस चूल्हा दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। इसके कल्चर में ये मोदी जी इसमें मन की बात में सिखाना चाहते हैं गरीब लोगों को कि अपना कल्चर कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। एज ए कश्मीरी आपको क्या लगता है कि इन प्रोग्राम से, इन सेमिनार से, जो कि हमारे मोदी जी ने कई सेमिनार्स लॉन्च किए, क्या लगता है आपको इनसे कोई फ़ायदा होगा आप लोगों के? नहीं जी, क्यों नहीं होगा, सबको इसके फ़ायदा है। 2014 से बाद उन्होंने जो भी स्कीमें लॉन्च की हैं उनसे फ़ायदा हुआ गरीब लोगों का। मोदी जी ने अच्छे से काम किए, फ़ायदा होएगा। तो आने वाले 24 के चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? उसी को देखते हैं हम, मोदी जी को, जैसे काम किए हैं लोगों के। हाँ, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत सलाम करता हूँ जिसने इस बात का कदम उठाया। मैं और जावेद कुरैशी साहब का भी सलाम करता हूँ। मैं कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर से आया हूँ, एक पहाड़ी इलाके से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद कुरैशी साहब का और मोदी जी का, जिन्होंने ये कदम उठाया, और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने इस प्रोग्राम में शमूलियत की, क्या लगा आपको, क्या सीखा आपने? अच्छा लगा बहुत कुछ। अभी पहली बार आया हूँ, कुपवाड़ा के एक पहाड़ी इलाके से आया हूँ, मच्छल सेक्टर से। अभी आना ही होगा इंशाल्लाह, शुरू सीखेंगे। अभी एक दिन से क्या सीखेंगे, लेकिन बहुत फ़ायदा ही होगा इस प्रोग्राम का। 2014 से अगर हम बात करें तो भाजपा की सरकार थी। एज ए कश्मीरी आपको क्या लगता है कि भाजपा ने कितनी डेवलपमेंट्स की है जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी जी जब से आया तब से बहुत अच्छा हुआ, तब से बहुत कामयाबी भी हुई, तब से लोगों को फ़ायदा भी है, तब से कोई गरीब भी नहीं मर रहा है। सब कुछ फ़ायदा है। जो कुछ मोदी जी ने किया तो अच्छा किया, इसलिए हम जावेद कुरैशी साहब का भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमने इस प्रोग्राम में लाया, जिन्होंने शमूलियत की इस प्रोग्राम में, और नरेंद्र मोदी जी का भी हम शुक्रगुजार हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ लॉन्च की, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए और प्रोग्राम्स लॉन्च किए। क्या लगता है आपको कि इन प्रोग्राम से, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर यही मन की बात हो, क्या लगता है आपको कि इनसे किस प्रकार की डेवलपमेंट्स आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी? फ़ायदा ही फ़ायदा है।
फ़ायदा है इन बातों का मैडम, फ़ायदा है इन बातों का, बहुत बहुत फ़ायदा है हमें। आने वाले 24 के चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो फिर से? नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको आज क्या लगा कि इसके पीछे जो है, ये जो शुरू किया था उन्होंने कार्यक्रम, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रिजाइन इसका है ये, हम कोशिश ही करते हैं हमारा पुराना काम फिर शुरू होना चाहे। जैसे ये अचार है, वो जो है जो दूध बनाने का ये जो प्रोग्राम है, ये जो शाली बनाने का प्रोग्राम है, इसमें हम बहुत खुश हैं। जो ये पुराना काम फिर शुरू हो रहा है, इसलिए हम जाहिद कुरैशी साहब को बहुत इंशाअल्लाह बहुत आगे आगे बहुत इज्जत यानी कि बीजेपी साहब जो भी यहाँ खड़ा हुआ है, हम लोगों को जिसको चूल्हा लेने की ज़रूरत नहीं, चूल्हा भी दिया, गैस चूल्हा उसने। जिस गरीब को 2 पैसे भी नहीं मिलते उसको आज 2-2 हज़ार भी मिलते हैं। यस, और जो आगे आगे काम बीजेपी साहब ने किया है, यानी कि कहने का मुझे मकसद है, बहुत हम इज़्ज़त देते हैं कश्मीर इंशाअल्लाह। यानी कि आपको लगता है कि भाजपा ने 2014 से जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स की है कश्मीर की, अगर हम बात करें? तरक्की ये है बीजेपी वालों की बहुत, जो ये ड्रग वगैरह जो उम्मत इसने बचाई है गुनाह गलत करने से, उससे हम लाख लाख शुक्रगुजार है बीजेपी को। इसलिए जो पीने गुनाह गलत वहाँ से जो भी इसने कंट्रोल किया, इस पे हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है अपने जाहिद साहब को, जो ये काम करता है बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत यानी कि। देखिए, आपसे जानेंगे कि भाजपा जो ही 2014 से भाजपा ने कदम रखा, क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट हुई है कश्मीर में? अच्छा, बहुत अच्छा उसने किया। किस प्रकार की डेवलपमेंट हुई? और सब कुछ को गैस भी दिया और किसान भी दिया और गोल्डन कार्ड भी दिया, चावल भी दिया, बहुत अच्छा उसने किया। यानी कि कश्मीर में एज ए कश्मीरी आप खुश हो भाजपा गवर्नमेंट? खुश हो। तो इस टाइम पे आप क्या बना रहे हो? ये बोलता है, इसको बोलता है पतिच, कश्मीरी से बोलता है पतिच। जो ये कालीन है ना, कालीन क्या इसके बारे में कितना कीमत है, इसको बहुत कीमत है। अच्छा, अगर बात करेंगे इस कल्चर की, जो आप ये अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, जैसे कि मन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, क्या लगता है आपको, क्या सीखा आपने इस प्रोग्राम? बहुत अच्छा हमने किया। तो हमने कहीं लोकल कश्मीरियों से बातचीत की, क्या कुछ उनके विचारधारा थे मन की बात को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स को लेकर के जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर में या फिर हमारे देश भर में। जुड़े रहे हेडलाइंस इंडिया के साथ, ऐसे ही प्रोग्राम से आपको अवेयर कराते रहेंगे और जम्मू कश्मीर की रियल स्थिति से आपको आगाह कराते रहेंगे। जय हिंद। क्या बात है, ये हैं जी अपनी फाइका जी हैं, और इन्होंने इंटरव्यू लिया जी इधर जाके जम्मू कश्मीर में, और भाईजान नरेंद्र मोदी साहब कश्मीरी मुस्लिम से, हाँ कश्मीरी मुस्लिम नहीं, यानी कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर के भाई क्या बात है, उन्होंने तो पुल बांध दिए हैं तारीफों के, इतनी तारीफें की हैं, और तारीफ भी उसकी बनती है जो उसने काम किए हो, बातें ना की हो। 2014 में बोला था मन की बात प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें और आज उसका एपिसोड 100 एपिसोड हो गए कंप्लीट, और 100 एपिसोड में पता चला, फर्स्ट टाइम पता लगा। और हमारे इधर पाकिस्तान में देख लें कोई भी इस तरह का नहीं होता। और पीछे भी हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, जहाँ एक छोटी की बच्ची पे स्कूल की वजह से उन्होंने न्यूज चली थी कि बच्ची ने पीएम मोदी को कहा था हमारे स्कूल की कंडीशन नहीं ठीक, तो ठीक करा मोदी जी ने, यानी फौरन 1 अरब 40 करोड़ अवाम का जो सरबराह है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। 45 घंटों के अंदर क्या बात है, इतने बड़े सूबे रखने वाला, दुनिया की दूसरा ममालिक दुनिया रखने वाला, और उसमें वो देख लें एक छोटी बच्ची की फरियाद सुनता है। इंडिया की जो सी डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत यार कहाँ जा रही है, वो सोचा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इतनी इंडिया तरक्की करेगा, और हर एक की जुबान पे इनकी तारीफें। और हालांकि जब ये नरेंद्र मोदी साहब बने थे वजीर आजम, तो जो से था पाकिस्तान के हमारा जंगें होंगी या फितना फसाद होगा, ये होगा, तो इन्होंने तो एक नजरिया चेंज कर दिया यार इंडिया वालों का, एक मिसाल कायम कर दिया, बता दिया लोगों को जी कि मोदी के आने से बहुत आगे है। इलेक्शन का दौर है जी, मेरे ख्याल से समथिंग 5वां महीना स्टार्ट है, और ये रह गया मेरे ख्याल से 7 महीने 5-6 को महीने रह गए। इसके लिए यही बेस्ट है कि मोदी जी आगे आए, ये हमारे ख्याल से जितना हमने जाहिर सी बात है। अब देखिए, अब हमारे पाकिस्तानी साहब राय लेंगे ना, तो पाकिस्तान के
देख लें कोई नवाज शरीफ, PM जरदारी भी। किसी को पसंद नहीं करते। इमरान खान को अब कहने तो उसको जो सी यूथ है वो कुछ बातों की वजह से पसंद करती है, और कुछ कहते हैं कि यार कुछ इकोनॉमी बेहतर हुई है, लेकिन कोई जो बोलते हैं यार वो करके नहीं दिखाते। हाँ, अगर कुछ करें तो बेहतर है। अब आपको देख लो, आपके मुल्क की इकोनॉमी और आपका मुल्क का जो सा इमेज है बहुत अच्छा जा रहा है, कामयाब हर हुआ, न्यूज़ चैनल और हर मुल्क में कामयाब हो रहा है आपका। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को और कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और हर इंडिया के चैनल में मतलब कि मोदी जी की ये तारीफें हो रही हैं, मोदी जी इसे आगे जा रहे हैं काफी ज्यादा। और दूसरी मजे की बात ये है कि ये है भी मुस्लिम थे, और देख ले हालांकि मुस्लिम को मुस्लिम मसाइल भी होते हैं, मगर उन्होंने बोला शांति के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं, तो ये चीज बड़ी बेहतर है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजे की वीडियो थी। हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत खुशी हुई कि मोदी जी अपने जम्मू कश्मीर में अपने हमारे मुस्लिम्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं, और सबके लिए, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उन्होंने तो जो आजाद कश्मीर में उनके ये हालात बहुत अच्छे नहीं है, वो उनके भी शिकवे शिकायत। तो गाइज आप अपनी राय जरूर देना, और मिलती है अगली वीडियो पे। अपना खास क्या रखना। अल्लाह हाफिज।